हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। सो इस वीडियो में हम हमारा एक नया क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है स्कोर ऑफ पैरेंथेसिस। तो हमें क्या बताना है, हमें एक पैरेंथेसिस की पूरी स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें उसका स्कोर बताना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे रूल्स ऑफ स्कोरिंग क्या होंगे, कि हमारे रूल्स क्या हैं स्कोरिंग के। तो जैसे हमारा पहला रूल है कि अगर हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट दे रखा है और उसी के साथ हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी दे रखा है, तो इस पूरे का स्कोर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि अगर हमें ए बी ऐसे दे रखा हो तो इसका स्कोर हमारा ए प्लस बी काउंट होगा, जिसमें हमारा ए और हमारा बी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दोनों हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से इसका स्कोर होगा 1। सेकंड रूल के हिसाब से इसका स्कोर फर्स्ट रूल के हिसाब से इसका स्कोर होगा 1। अब सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। दोनों ऐसे ही दे रखे हैं तो इनका स्कोर हो जाएगा ए प्लस बी। तो इसका हो जाएगा 1 + 1, दैट मीन्स 2। तो इसका हमें स्कोर मिल गया 2, राइट। ठीक है। उसके बाद हम अपना तीसरा रूल देख लेते हैं। अगर हमारे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कुछ वैल्यू गिवन है तो उसका स्कोर हो जाएगा 2 इंटू जो भी वैल्यू थी, ठीक है। जिसमें हमारा ए जो है इज अ बैलेंस्ड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। तो जैसे कि हमारा इधर 4 गिवन है, ठीक है। तो थर्ड रूल के हिसाब से जो ये चीज है, ठीक है, ये जो 4 है ये एक पैरेंथेसिस के अंदर ही तो है, तो ये तो बन जाएगा 2 इंटू 4, दैट इज 8। ठीक है। ये अब दोबारा एक पैरेंथेसिस के अंदर आ गया तो दोबारा हमारा जो थर्ड रूल है वो अप्लाइड हो जाएगा और हमारा 2 इंटू 8 बन जाएगा, जो हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, राइट। तो हमें हमारा 16 भी मिल गया। तो यही थे हमारे 3 रूल्स। तो आगे देखते हैं। उसके बाद हम इसमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी सीखते हैं। राइट। ये हमें दे रखा है, अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे हम, पहले जो ये है ये हो जाएगा हमारा 1 पहले रूल के अनुसार, तो ये हो गया 1। ठीक है। ये है जो हमारे जितने भी इनर मोस्ट पैरेंथेसिस आते जा रहे हैं ना, पहले हम उनको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है। तो एक और ब्रैकेट आया हमारा, उसके बाद ये वाला भी 1 दे देगा, फिर एक और ब्रैकेट आया, फिर ये ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों साथ में है तो हमारा 1 दे देगा, फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया और एक और क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। अब हमें करना है इसे सॉल्व। तो हम कैसे करेंगे, थर्ड रूल में क्या था, अगर हमें ऐसे एक ए दे रखा है तो इसका स्कोर हो जाएगा 2 इंटू ए, है ना। तो ऐसे ही हमारा 2 इंटू 1 हो गया, दैट मीन्स 2। ठीक है। फिर हमारा आया ये 1। उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इसे भी इसकी तरह ही सॉल्व करेंगे, ये भी हमें 2 वैल्यू दे देगा, 2 इंटू 1 वाली। ठीक है। लास्ट में एक ब्रैकेट आ गया। अब हमारा जो सेकेंड रूल क्या था, ए बी हमें ऐसे कॉन्कैटिनेशन में दे रखे हैं तो हमारा स्कोर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना। तो ये 2 + 1 3 हो गया, राइट। तो 2 और इधर हो गया 3। ठीक है। अब थर्ड रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा कि अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है दो ब्रैकेट्स के बीच में तो उसका ट्वाइस ले लेते हैं हम। ठीक है। तो 2 और इधर हो गया 6,
ठीक है, अब इन ए और बी वाली कंडीशन आ गई, इसमें दोबारा सेकंड रूल अप्लाई होगा, 2 + 6 8 बन गया। तो इसका आंसर हमारा 8 आ गया है। यही स्कोर हमें देना है हमारे आंसर में। तो हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये देख लें। ठीक है जी, तो जैसे हमें ये गिवन है, ओके, हमें ये पैरेंथेसिस का सेट गिवन है। हम क्या करेंगे, अगर जैसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, यूज तो हम इसमें स्टैक ही करेंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो पहले हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आया, ठीक है, रख दिया ओपनिंग ब्रैकेट, दोबारा आया ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब हमारा आया तो हम देखेंगे कि पहले हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है तो सही, तो फिर हम इसे रिमूव करके इसकी वैल्यू डाल देंगे 1 जो होती है इन दोनों को मिला के रूल के अकॉर्डिंग। फिर हमारा है ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, फिर आया एक और ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आया एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हम देखेंगे ओपनिंग ब्रैकेट भी हमारा पहले से बड़ा है, तो हम इधर भी 1 कर देंगे, ठीक है, 1 कर दिया। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हम देखेंगे कि हमारी थर्ड रूल के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई हो सकता है। ये तो ए है ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसे ट्वाइस कर सकते हैं, तो 2 बन जाएगा आंसर, 2 लिख देते हैं फिर, ठीक है। अब ये सेकंड रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व हो सकता है कि 1 2 गिवन है, तो फिर इसे 3 लिख दो, 1 + 2, है ना। इसको भी सॉल्व कर दिया जी, 3 आ गया। फिर आया हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट कर दिया। अब ये थर्ड रूल के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी थी, 6, तो इसको हटा के 6 लिख दो, हमारा आंसर आ गया 6। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, राइट, हमें ये गिवन है, जैसे हम स्टैक में हमें कैरेक्टर्स गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के, तो हम उसके सामने कुछ इंटीजर्स ले सकते हैं ताकि वो सिंप्लीफाई हो सके, है ना। इंटीजर वैल्यूज तो ले सकते हैं, बट हमारे पास इतनी इंटीजर वैल्यूज हो जाएंगी कि हम उसे सिंप्लीफाई करते करते ही थक जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ फ्लैग वैल्यूज ले लेंगे, लाइक नेगेटिव वैल्यूज और 0। तो हम क्या करते हैं कि अगर जैसे हमारे स्टैक में हम क्या करेंगे, अगर ओपनिंग ब्रैकेट आया तो ये तो बताया था कि हम पुश करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट आया फिर चेक करेंगे और फिर पॉप कर देंगे, ठीक है। ये दो काम तो करने ही करने हैं। इसके अलावा अगर हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आया तो हम -1 वैल्यू असाइन कर देंगे हमारे स्टैक के अंदर, ठीक है। तो इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। लेट्स सी। ओके, तो स्टैक ले लिया हमने, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट आया, -1 वैल्यू कर दी इसने, ठीक है। फिर से ओपनिंग ब्रैकेट आया, -1 वैल्यू कर दी इसने, ठीक है। फिर आया क्लोजिंग ब्रैकेट, ये दोनों मिलके तो 1 नहीं हो गए, हटा दो, फिर इसे पॉप करा दो ना दोनों को साथ में, इधर से -1 भी हो गया, इधर आ गया 1, हमारे स्टैक में भी आ गया 1, ठीक है। उसके बाद आया ओपनिंग, दोबारा -1 लिख दिया, फिर आया एक और ओपनिंग, -1 एक और लिख दिया, फिर आया क्लोजिंग। तो इसको हटा के हम 1 लिख सकते हैं फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 लिख दिया, ठीक है। इधर से भी -1 हटा दो जी, और इधर भी 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट यह है क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हमारे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग में ये तो था
कि अगर हमारा ए ब्रैकेट्स के बीच में है तो हम इसे ट्वाइस कर देंगे, तो ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू विल बी 2, राइट? तो हम इसमें 2 कर देंगे। ये पूरा हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया और हमने कर दिया 2। ठीक है, स्टैक में भी पुश कर दिया। उसके बाद हमारा हम देखेंगे ये 1 और 2 तो साथ में आ गए, ए और बी वाली कंडीशन बन गई सेकंड वाली। तो अभी हम इसे प्लस कर दें, तो प्लस कर देते हैं। अब आ गया हमारे पास 3, यहाँ से भी पॉप करा दो, 3 आ गया, इधर भी 3 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आया हमारा लास्ट ब्रैकेट। ठीक है, अब इससे क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारा जो थर्ड रूल था दोबारा अप्लाई होगा। ट्वाइस ऑफ वैल्यू 3 विल बी 6, तो इसे 6 बना देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया स्टैक में और हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे हमें इसका आउटर मोस्ट ये गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये गिवन ही नहीं है आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस, सेम मेथड होगा, स्टैक बनेगी। ठीक है, ये पुश हुआ। ठीक है, यहाँ पे -1 आ गया, ये आया 1 चला जाएगा, राइट? इधर आ गया 1, 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा आया ब्रैकेट, -1 पुश हुआ, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो दोबारा 1 बन गया, इसको बना दिया हमने दोबारा से 1। ठीक है, अब हमारा कौन सा रूल अप्लाइड हो रहा है, हमारा वो वाला रूल अप्लाइड हो रहा है, सेकंड वाला ए प्लस बी हो जाएगा। इधर हो गया हमारा 2, राइट? इधर से भी हटा के 2 कर दो, यही हमारा आंसर था। हाँ तो सही, तो हमारा आंसर आ गया। एक बारी कोड करके भी देख लेते हैं इसे। ठीक है जी, तो हमारा फंक्शन दे रखा है हमें स्कोर ऑफ पैरेंथेसिस। तो हम पहले क्या करते हैं, स्टैक बना लो पहले तो, स्ट्रिंग टाइप की एसटी नाम की। ठीक है, आई को इनिशियलाइज कर दो, एक आंसर वेरिएबल ले लो, 0 से इनिशियलाइज कर दो। फिर हम वाइल लूप चलाएंगे एस डॉट लेंथ तक, जो हमें गिवन स्ट्रिंग दे रखी है वहां तक। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा एस के जगह पे ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, पुश कर देंगे ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम आए एल्स में। इफ हमारा एस टी के टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट पड़ा है तो हम कुछ काम करेंगे, हम क्या करेंगे, पॉप करा देंगे। ठीक है, और हम पुश भी कराएंगे साथ में 1 को, है ना? पुश करा दिया 1 को। चलो, उसके बाद हम एल्स में कुछ काम करेंगे। एल्स अगर हमारे एस टी के टॉप पे क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ा है तो हम एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे और सेट कर देंगे 0 पे। चेक करेंगे अगर हमारे एस टी के टॉप पे नहीं पड़ा है ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को अपडेट करते जाएंगे
एसजी के टॉप से, ठीक है, और हम पॉप कर देंगे साथ साथ। नेक्स्ट हमारा जो पॉप भी कराते जाएंगे हम साथ में, और हम पुश कराएंगे टू स्ट्रिंग, वो जो थर्ड वाली कंडीशन थी 2 इंटू काउंट, वो भी हैंडल हो गई। ठीक है, अब हम आ गए एल्स से बाहर, और हम आई को प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद चेक करेंगे जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ काम करेंगे, आंसर को अपडेट करते जाएंगे एसजी डॉट टॉप से, ठीक है, और एसजी से पॉप करते जाएंगे स्टैक से, ठीक है, और रिटर्न क्या कर देंगे लास्ट में, आंसर, राइट। तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसे, सबमिट भी कर देते हैं, देखते हैं टेस्ट केसेस पास होते हैं या नहीं। सो टेस्ट केसेस पास हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, स्कोर ऑफ पैरेंथेसिस। Thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next video. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.